डियर पेरेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे और आप सभी को जय हिंद। आई सिंसियरली होप कि यू ऑल आर फाइन एंड ऑफ कोर्स यू ऑल आर डूइंग वेल इन लाइफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 8 जनवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था और अब आप सभी को इंतजार है बेसब्री से रिजल्ट का। एंड बिलीव मी, रिजल्ट इज ऑन द कार्ड्स। बहुत जल्द रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, बट फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले एनटीए का एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है। आज हम जानेंगे उस प्रोसेस के बारे में, तो ध्यान से सुनिए। फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने से या करने से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए आपको एक चांस देता है अपनी ओएमआर शीट्स देखने का, उसको चैलेंज करने का और ऑफिशियल जो आंसर की एनटीए ने डिक्लेयर की है उसको चैलेंज करने का। तो लेट मी टेल यू फर्स्ट कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऑफिशियल आंसर कीज क्लास 6 और क्लास 9 दोनों ही एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए रिलीज कर दी है। इस ऑफिशियल आंसर की को देखने के लिए आपको जाना है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट aissee.nta.nic.in पर। ये हम लोग पहुंच गए हैं एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर पब्लिक नोटिसेस वाला जो एरिया है, अगर आप वहां देखते हैं आपको एक लिंक मिलता है डिस्प्ले ऑफ ओएमआर शीट्स, रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेस एंड प्रोविजनल आंसर कीज ऑफ द ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023। आप इस लिंक पर जाएंगे। इस लिंक पर जाएंगे तो आपको पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप अपनी ओएमआर शीट्स और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस को चैलेंज कर सकते हैं, आप आंसर कीज को चैलेंज कर सकते हैं और पूरा प्रोसेस आपको यहां पर मिल रहा है। बट इन केस ये प्रोसेस से आपको क्लियर नहीं हो पाता, आपको क्या करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। इस वीडियो में मैं आपको लाइव बताने जा रही हूं कि किस तरीके से आपको ये काम करना है। तो आइए यहां पर अब आप ऊपर देखिए, लेटेस्ट न्यूज वाला जो सेक्शन है इसमें आपको एक स्क्रॉलिंग ऑप्शन मिल रहा है। अभी वो स्क्रॉल हो गया, मैं आपको दिखा देती हूं। ये रहा डिस्प्ले ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड आंसर कीज। आप यहां पर जाएंगे। यहां पर जाने के बाद ये कल ही यहां पर नोटिफिकेशन एरिया में आया है। अब इधर देखिए, डिस्प्ले ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड आंसर कीज पे जाना है और ये ऑप्शन आता है जो कि आपको बताता है कि यू आर डायरेक्टेड टू एक्सटर्नल वेबसाइट। इसको ओके कीजिए। इसको जब आप यहां से ओके करेंगे तो उस केस में या ओके करने के बाद आप एक नए पेज पर पहुंचेंगे, जिस नए पेज पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। राइट, इस लॉगिन ऑप्शन में दो तरीके हैं। या तो आप अपनी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं या एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ में कर सकते हैं। तो हम यहां पर एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ में लॉगिन करते हैं। ये एक वैलिड एप्लीकेशन नंबर यहां पर हम लोग डाल रहे हैं। ये एक वैलिड एप्लीकेशन नंबर है। इस एप्लीकेशन नंबर को डालने के बाद आपको यहां पर डेट ऑफ बर्थ डालना है जो कि इस एप्लीकेशन नंबर से एसोसिएटेड है। वो डेट ऑफ बर्थ भी हम लोग यहां पर डालते हैं और लॉगिन करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूं कि कैसे आपको आगे का प्रोसेस करना है इन केस आप करना चाहते हैं। तो 127I40 ये कैप्चा डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ध्यान से आप इस कैप्चा को डालिएगा। राइट, चलिए साइन इन करें। अब हमने साइन इन किया है, आगे देखिए प्रोसेस समझिए। यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखता है व्यू एंड चैलेंज आंसर की। आप इस पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक टू व्यू और चैलेंज आंसर की पर आपके सामने यहां पर जो क्वेश्चन आईडी दे रखा है उसके अगेंस्ट करेक्ट आंसर दे रखा है। और यदि आप इसे चैलेंज करना चाहते हैं, आपको लगता है, सपोज करिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहां पर 3 नहीं, मेरे हिसाब से तो 2 होना चाहिए था, तो आप मार्क कीजिए। बट ध्यान रहे,
इसके लिए एक फीस भी डिफाइन की गई है। हर क्वेश्चन जो आप चैलेंज करते हैं उसके लिए 200 रुपीज फीस निर्धारित की गई है। विदाउट पेमेंट ऑफ फीस आपकी रिक्वेस्ट जो है उसको प्रोसेस नहीं किया जाएगा, राइट? अब आपकी चॉइस है, यहां पर पूरी आंसर की दे रखी है। आप जितने भी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स चैलेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 है, आपने आंसर मार्क किया था 3, बट आपको लगता है कि इसका आंसर तो है ही नहीं, यहां पर आप नन ऑफ दीज कर सकते हैं। और करने के बाद आप प्रोसीड कीजिए, पेज के एंड में जाइए और एंड में जाकर के आपको एक ऑप्शन मिलता है यहां पर सबमिट योर क्लेम्स। अब एक पॉइंट और, अगर इस आंसर की को जो आप चैलेंज कर रहे हैं इसके सपोर्ट में आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट है, मतलब आप कह रहे थे कि 3 का आंसर या क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर 3 नहीं होकर के 2 होना चाहिए, और आपको कहीं रिटन में दिख रहा है कि इसका आंसर 2 है, ये मेंशन्ड है इस जगह, तो आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। और ध्यान रहे, अगर आपने 4 क्वेश्चंस को या आंसर्स को चैलेंज किया है तो चारों क्वेश्चंस के सपोर्ट में अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट है तो वो एक सिंगल पीडीएफ में ही अपलोड करना, अलग अलग पीडीएफ्स अपलोड नहीं होंगी, राइट? तो फाइनली ऐसा करने के बाद जब आप सबमिट योर क्लेम करेंगे तो क्लेम सबमिट करने के बाद में आपको पेमेंट ऑप्शन पे पहुंचाया जाएगा। आपको अपना पेमेंट करना है और पेमेंट करते ही आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी। ये तो थी एक बात, एंड दिस इज रिगार्डिंग योर चैलेंज ऑफ आंसर की या व्यूइंग आंसर की। अब नेक्स्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स यहां पर आता है, अगर आप अपनी OMR शीट देखना चाहते हैं तो ये रही आपकी OMR शीट। इस OMR शीट पर जो जो रेस्पॉन्सेज आपने मार्क किए हैं वो सारे रेस्पॉन्सेज आपको यहां पर दिखेंगे। यदि आप इसको चैलेंज करना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू व्यू एंड चैलेंज रिकॉर्डेड OMR। आपने यहां पर देखा, सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स है यहां पर 3, राइट? और अगर आप इसको चैलेंज करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं मैंने तो 1 मार्क किया था, तो आप यहां पर क्लेम कीजिए कि मेरा रिस्पॉन्स ये है और OMR शीट जो है वो गलत स्कैन की गई है, राइट? ऐसा आप जितने भी क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखें उतने क्वेश्चंस के लिए चाहें तो कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऐसा करने के लिए भी एक फीस डिफाइन की गई है एंड दैट फी इज ₹100 पर क्वेश्चन। सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 23 में यहां पर लिखा आ रहा है कि आपका आंसर 1 था, बट आप कहते हैं नहीं मेरा आंसर मैंने 4 मार्क किया था। आप कीजिए, चैलेंज कीजिए और लास्ट में जाकर के इन द एंड, एट द एंड ऑफ पेज आपको ऑप्शन मिलता है सेव योर क्लेम्स। अगेन सेव योर क्लेम्स के बाद आप पेमेंट पेज पर जाएंगे, पेमेंट करेंगे और आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो जाएगी। अब होता क्या स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए, एनटीए का प्रोसेस क्या है। आंसर की रिलीज की, रिलीज करने के बाद चैलेंज का ऑप्शन दिया। जिन भी स्टूडेंट्स के चैलेंजेस आए उन चैलेंजेस को एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा फिर से रिव्यू कराया गया। अगर वाकई वो चैलेंजेस ठीक थे, आंसर की में चेंज होना चाहिए तो वो चेंज होगा और चेंज होने के बाद ही एनटीए जो है वो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। सो डोंट वरी एट ऑल, आप बिल्कुल कगार पर हैं रिजल्ट के। बहुत ही जल्द सैनिक स्कूल का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, बट उससे पहले जो ये प्रोसेसेस मैंने आपको बताए हैं अगर आप करना चाहते हैं तो यू आर रियली लिटरली फ्री टू डू। अगर आप क्लेम अपना सबमिट करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कीजिएगा। 15 तारीख तक ही ये आंसर की और OMR शीट डिस्प्लेड रहेगी आपके लॉगिन में। 15 तारीख तक आप अपना क्लेम सबमिट कीजिए, अगर नहीं किया उसके बाद फिर कोई चांस नहीं है अपना क्लेम करने का। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ गुड रिजल्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।